हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 10वीं के भौतिकी के दूसरे अध्याय जिसका नाम है विद्युत का कुछ पाठगत प्रश्न है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो भी हमारा पाठगत प्रश्न है उसका उत्तर जानेंगे और ये पूरा प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि आप बोर्ड वाले बच्चे हैं और बोर्ड में आप लोगों को अतिरिक्त समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए आप लोगों की सहायता हेतु ये कार्य किया जा रहा है या कह सकते हैं इस प्रकार की वीडियो बनाई जा रही है जो कि सामान्य रूप से कई बार स्कूलों में भी नहीं बताया जाता है और अधिकतर यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है जो पाठगत प्रश्न होते हैं। तो आप लोगों को अतिरिक्त परिश्रम न करना पड़े, इसलिए आपकी सहायता के लिए ये किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परिपथ का विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो आइए जानते हैं कि विद्युत परिपथ क्या है। किसी विद्युत धारा के सतत, सतत का मतलब होता है बाबू लगातार। क्या मतलब होता है? लगातार। यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को जो पूर्ण रूप से एक ओर से तो खुल जाता हो लेकिन दूसरी ओर से पुनः आके इसमें जुड़ जाता हो, यानी कि पूर्ण रूप से बंद हो, तो बंद पथ को, पथ माने होता है रास्ते को, विद्युत विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित तो हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इस प्रकार के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक बार एक उदाहरण से समझिए। ये आपका एक विद्युत परिपथ है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, इधर एमीटर लगा हुआ है जो आपका धारा को मापेगा, ये कुंजी है और यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो यहाँ से ये पूर्ण रूप से जुड़ी हुई, यानी कि आपस में बंद पथ है, इसीलिए इसको बंद पथ को कहते हैं, बंद पथ इसको कहते हैं। तो इसका एक लाइन में यदि आपको उत्तर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला ऐसा पथ जो पूर्ण रूप से बंद हो, ऐसे पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये लिख सकते हैं। और यदि पूर्ण विस्तार से लिखना है आपको बोर्ड में, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो इतना आप लिख देंगे तो ये पर्याप्त है आपको पूरा नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं टूट जाए, यहाँ पे बीच में मान लीजिए टूट जाए या स्विच को ऑफ कर दिया जाए, तो स्विच को ऑफ करने का मतलब भी होता है कि परिपथ को तोड़ा जा रहा है, तो स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आज का हमारा दूसरा अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है किसमें? विद्युत चालक में। तो उसमें उसका जो मात्रक है, एसआई मात्रक, उसका परिभाषा हमको देना है। उत्तर है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार देखिए कैसे इसको क्या कहने का प्रयास किया गया है। ये आपका 1 एम्पियर है, ये आपका क्या है? 1 एम्पियर है। ठीक है, ये आपका 1 एम्पियर है और ऊपर जो दिख रहा है बटे में, ये आपका है 1 कूलाम। क्या है? 1 कूलाम। ये लाल स्याही से जो घेरा गया है ये 1 एम्पियर है, ये 1 कूलाम है। और नीचे ये जो काले रंग से घेरा गया है, ये है आपका 1 सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या है? प्रति 1 सेकेंड में 1 कूलाम बहने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि जब 1 सेकेंड में 1 कूलाम धारा प्रवाहित हो रही है किसी चालक तार में, तो कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा उसमें बह रही है। वही बात यहाँ पे भाषा में लिखी गई है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर
कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट आज का प्रश्न बच रहा है जो कि हमारा न्यूमेरिकल प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है हमारा कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो आइए इसको प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न को जानना बहुत आवश्यक है। तो एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। कुल मिला जुला के कहने का ये मतलब है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलाम का आवेश बना देंगे, यही हमको बताना है। ठीक है, तो इसका जो मूल सूत्र है वह है हमारा Q बराबर N इंटू ई। ये हमारा मुख्य सूत्र है और हमको निकालना क्या है? N निकालना है। इसमें से निकालना N है संख्या किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होगा हमारा N बराबर Q बाई ई। यहाँ पे लिखा है मैंने, देख सकते हैं आप लोग। इससे हमको ये ज्ञात करना, हमको दिया है Q बराबर 1 दिया है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये, कुल एक इलेक्ट्रॉन पे कुल इतना आवेश होता है। तो इसको जब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, एक कूलाम बटे, इसी सूत्र से बटे में आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये भी कूलाम है और ऊपर भी कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम कट गया। अब ऊपर यहाँ पे हो गया एक बटे का, इधर चिन्ह लगाइए, और नीचे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर ज्यों ही जाएगा ये आपका 10⁻⁻19। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक इधर से ये जो हमारा घात है, घात में से एक आ जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे बचा 1.6, और यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगा के लिखिए 10⁻18। आपका ऊपर आ गया तो इसमें जो माइनस था वो हट जाएगा, तो -18 सॉरी 10⁻18 यहाँ पे होगा। तो अब देखिए इसको जब आप काटेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 6.25 गुणे 10⁻18। ये आपका आंसर होगा। यानी कि कुल इतने इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, एक कूलाम, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलाम आवेश की रचना करेंगे। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्या है। मूल सूत्र हमारा ये है, हमको निकालना n है। n निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि Q बाई ई। तो E हमको पता है, E का मान ये होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हम वैसे लिख दिए हैं। यहाँ पे एक आ गया जो कि हमको यहाँ पे प्रश्न में दिया है 1 कूलाम, तो 1 कूलाम यहाँ पे रखे, और जो ही हम इसको काटे तो ये ऐसे कटा, यहाँ पे कूलाम से कूलाम कट गया मात्रक समान होने के कारण, और यहाँ पे इसको हम पक्षांतर किए, फिर भाग हुआ, गुणा हुआ, जो भी हुआ, और आप सामने देख रहे हैं उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बखूबी समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम मिलते रहेंगे लगातार इसी प्रकार की वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।